हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। माय नेम इज खान शौकत एंड आई वेलकम यू ऑल टू द ट्रिपल एस यूट्यूब चैनल। आज हम अपने मैथमेटिक्स मॉड्यूल का लेक्चर नंबर 4 करेंगे और आज के लेक्चर में हम फिर से डिस्कशन करेंगे रिगार्डिंग द रिलेशंस। ये इस पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग हमारा सेकंड पार्ट रहेगा। अगर इसका पार्ट 1 अभी तक आपने नहीं देखा है, आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो, वहां पे आपको सारे लेक्चर्स एक साथ मिल जाएंगे। आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज कॉल्ड डैश इफ बी कॉमा ए बिलोंग टू आर whenever a comma b belong to r for all a comma b belong to a। डेफिनेशन थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं यहां पे आपको बताऊंगा। अगर a कॉमा b कोई सा भी ऑर्डर्ड पेयर है और अगर ये ऑर्डर्ड पेयर हमारी रिलेशन के अंदर बिलोंग कर रहा है एंड साथ ही साथ अगर b कॉमा a पेयर भी हमारी रिलेशन के अंदर बिलोंग कर रहा होगा, तो ऐसी रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक रिलेशन। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। एज एन एग्जाम्पल, अगर 1,2 कोई पेयर है हमारी रिलेशन के अंदर, अब रिलेशन को सिमेट्रिक बनाने के लिए 2,1 भी हमारी रिलेशन के अंदर आना ही आना चाहिए इन ऑर्डर टू बी सिमेट्रिक। तो यहां पे हमें सबसे पहले सिमेट्रिक पेयर्स को आइडेंटिफाई करना होगा। उसके लिए मैं यहां पे एक एग्जाम्पल लूंगा। लेटर से ए हमारे पास कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं 1, 2 एंड 3। अब अगर मैं ए क्रॉस ए यहां पे निकालूंगा सबसे पहले 1, 2, 3 और यहां से भी मैं लूंगा 1, 2 एंड 3। सिमेट्रिक पेयर्स यहां पे क्या बन जाएंगे? ए क्रॉस ए में क्या आ जाएगा? 1,1, 1,2, 1,3। यहां पे आ जाएगा 2,1, 2,2, 2,3। लाइकवाइज यहां पे आएगा 3,1, 3,2 एंड 3,3। ये हमारे सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं ए क्रॉस ए के। अब अगर हम सिमेट्रिक पेयर्स की बात करेंगे, सिमेट्रिक पेयर का मतलब क्या होता है? ठीक है, अगर हम ए कॉमा बी लेंगे, इसका सिमेट्रिक पेयर आता है बी कॉमा ए। सिंपली हम पेयर की ऑर्डरिंग को अगर चेंज करेंगे तो वो आपस में क्या बन जाते हैं? सिमेट्रिक पेयर्स। यहां पे अगर हम बात करेंगे सबसे पहले 1,1 की, अगर मैं इसकी ऑर्डरिंग को चेंज करूंगा तो सिमेट्रिक पेयर क्या बन जाएगा? स्टिल 1,1। इससे हमें एक चीज समझ में आ रही है, 1,1 इज इटसेल्फ अ सिमेट्रिक पेयर ऑफ इटसेल्फ। 2,2 भी अपने आप का सिमेट्रिक पेयर है एंड 3,3 भी अपने आप का ही सिमेट्रिक पेयर है। इसी तरीके से 2,1 का सिमेट्रिक पेयर क्या बन जाएगा? 1,2। लाइकवाइज 3,1 का सिमेट्रिक पेयर क्या बन जाएगा? 1,3। एंड अगर हम बात करेंगे 3,2, इसका सिमेट्रिक पेयर क्या बन जाएगा? 2,3। ये होपफुली कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम एक एग्जांपल करेंगे इन ऑर्डर टू कंप्लीट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। फॉर ईच ऑफ दीज रिलेशंस ऑन द सेट, हमारे पास एक सेट आ रहा है 1, 2, 3, 4। विच अमंग द फॉलोइंग इज सिमेट्रिक। आपको बताना है कि इन रिलेशंस में से कौन कौन सी रिलेशन सिमेट्रिक आ रही है। सिमेट्रिक रिलेशन में मैंने आपको क्या बताया? सिमेट्रिक पेयर्स होने चाहिए। ऑर्डर्ड पेयर जो भी होगा उसका सिमेट्रिक पेयर भी एग्जिस्ट करना ही करना चाहिए रिलेशन के अंदर, तब जाके वो सिमेट्रिक बन जाएगा। अगर हम ऑप्शन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, 2,2, 2,2 का सिमेट्रिक पेयर क्या आ रहा है? 2,2 इटसेल्फ। तो इसका सिमेट्रिक पेयर हमें मिल रहा है। 2,3 की अगर हम बात करेंगे, इसका सिमेट्रिक पेयर क्या आ जाएगा? 3,2। वो भी हमें इस रिलेशन के अंदर देखने को मिल रहा है। 2,4, 2,4 का सिमेट्रिक पेयर क्या आ जाएगा? 4,2। क्या वो हमें इस रिलेशन के अंदर कहीं पे देखने को मिल रहा है? नो। हेंस ऑप्शन नंबर 1 सिमेट्रिक रिलेशन नहीं बन सकता। अब अगर हम ऑप्शन नंबर 2 की बात करेंगे, 1,1 का सिमेट्रिक पेयर क्या आता है? 1,1 इटसेल्फ। 1,2 का सिमेट्रिक पेयर क्या आ जाएगा? 2,1। ये इसका सिमेट्रिक पेयर है और ये इसका सिमेट्रिक पेयर है। फाइन। 2,2 अपने आप का सिमेट्रिक पेयर है, 3,3 भी एंड 4,4 भी। तो आप देख सकते हो हर एक पेयर का हमें यहां पे सिमेट्रिक पेयर भी देखने को मिल रहा है। हेंस इट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन।
ऑप्शन नंबर थर्ड की अगर हम बात करेंगे 2,4 का सिमेट्रिक पेयर क्या आ जाएगा 4,2, तो ये भी एक सिमेट्रिक रिलेशन बन जाएगा। अब अगर हम ऑप्शन नंबर 4 की बात करेंगे 1,2 का सिमेट्रिक पेयर क्या बन जाएगा 2,1, क्या वो कहीं पे हमें देखने को मिल रहा है? नो, तो ये भी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं बन सकता। अब अगर हम ऑप्शन नंबर 5 की बात करेंगे 1,1 अपने आप का सिमेट्रिक पेयर है, 2,2 भी, 3,3 भी एंड 4,4 भी। जितने भी पेयर्स रिलेशन के अंदर आ रहे हैं उन सभी का हमें सिमेट्रिक पेयर भी मिल रहा है, क्योंकि वो अपने आप के ही क्या है सिमेट्रिक पेयर्स है, हेंस ये भी सिमेट्रिक रिलेशन बन जाएगा। ऑप्शन नंबर लास्ट की अगर हम बात करेंगे दैट इज 1,3, इसका सिमेट्रिक पेयर क्या आ जाएगा 3,1। 1,4 का सिमेट्रिक पेयर क्या आ जाएगा 4,1, क्या 4,1 है हमें कहीं पे देखने को मिल रहा है? नो, तो ये भी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं बन सकता। एक भी पेयर अगर ऐसा होगा जिसका सिमेट्रिक पेयर अगर हमें नहीं मिला तो हम बोल सकते हैं रिलेशन भी सिमेट्रिक नहीं है। तो टिक मैंने किस किस को किया? ऑप्शन नंबर सेकंड को, ऑप्शन नंबर थर्ड को और ऑप्शन नंबर 5 को। सेकंड, थर्ड एंड 5 विल बी द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। होपफुली सिमेट्रिक रिलेशन का कॉन्सेप्ट अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन केस कोई डाउट आता है आप वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, चीजें क्लियर हो जाएगी। स्टिल कोई डाउट रहता है वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। A relation R on a set A such that for all A comma B belong to A, if A comma B belong to R and B comma A belong to R, then A must be equal to B। ऐसी रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? मैं सबसे पहले आपको इसका आंसर बता देता हूं, एंटी सिमेट्रिक विल बी द राइट आंसर। अब डेफिनेशन काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है, मैं आपको लेमैन लैंग्वेज में ये अंडरस्टैंड कराने की कोशिश करूंगा। ये हमें बता रहा है कि अगर A कॉमा B कोई पेयर है हमारी रिलेशन के अंदर बिलोंग कर रहा है, और साथ ही साथ अगर B कॉमा A कोई पेयर हमारी रिलेशन के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो उस टाइम पे A और B आपस में क्या होने चाहिए? बराबर। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन हमें सिंपली बता रहा है, एज एन एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे लूंगा 1,2, अगर ये पेयर हमारी रिलेशन के अंदर बिलोंग कर रहा है, और यहां पे मैं लूंगा 2,1 और ये भी अगर हमारी रिलेशन के अंदर बिलोंग कर रहा है, क्या यहां पे लेटर से ये पहला एलिमेंट में ले रहा हूं एज ए, दूसरा एलिमेंट में ले रहा हूं बी, क्या यहां पे ए और बी आपस में बराबर आ रहे हैं? नो, तो ऐसे पेयर्स को हम एंटी सिमेट्रिक रिलेशन के अंदर नहीं ले सकते हैं। तो सिमेट्रिक पेयर्स हम यहां पे नहीं लेंगे इन केस ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। हाउएवर अगर आप देखोगे यहां पे 1,1 अगर रिलेशन के अंदर बिलोंग कर रहा होगा, ठीक है, और अगर मैं इसका सिमेट्रिक पेयर लूंगा वो क्या आ जाएगा 1,1 इटसेल्फ। अगर ये भी रिलेशन के अंदर बिलोंग कर रहा होगा, क्या यहां पे ए और बी आपस में बराबर हैं? हाँ बिल्कुल बराबर हैं ए और बी। तो ऐसे पेयर्स को हम एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस के अंदर ले सकते हैं, ठीक है। तो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन सिंपल वर्ड्स में हमें बता रहा है कि आप सिमेट्रिक पेयर्स को नहीं ले सकते हो, हाउएवर डायगोनल पेयर्स को आप ले सकते हो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन के अंदर। होपफुली ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम एग्जाम्पल करेंगे और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएगी। फॉर ईच ऑफ दीज रिलेशंस ऑन अ सेट, फिर से एक सेट दिया गया है 1 2 3 4, विच अमंग द फॉलोइंग इज एंटी सिमेट्रिक। आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सा एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है। एंटी सिमेट्रिक हमें क्या बता रहा है? डायगोनल पेयर्स को आप अलाउ कर सकते हो। डायगोनल पेयर्स यहां पे कौन कौन बच जाएगा? 1,1 है ना, फिर आ जाएगा 2,2, फिर आ जाएगा 3,3 और लास्ट पे क्या आ जाएगा 4,4। ऐसे पेयर्स को हम अलाउ कर सकते हैं। इनके अलावा हम कोई और सिमेट्रिक पेयर यहां पे नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा अगर लेटर से 1,2 हमारी रिलेशन के अंदर होगा तो 2,1 रिलेशन के अंदर नहीं होना चाहिए इन ऑर्डर टू बी एंटी सिमेट्रिक, ठीक है। ऑप्शन 1 से स्टार्ट करेंगे। 2,2 क्योंकि ये डायगोनल पेयर है तो एंटी सिमेट्रिक में हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। 2,3 का सिमेट्रिक पेयर क्या बन जाएगा 3,2, क्योंकि यहां पे हमें सिमेट्रिक पेयर मिल रहा है और एंटी सिमेट्रिक हमें बता रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, सिमेट्रिक पेयर्स नहीं होने चाहिए इन ऑर्डर टू बी एंटी सिमेट्रिक, तो ये एंटी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं बन सकता। 1,1 की अगर हम बात करेंगे इसको अलाउ हम कर सकते हैं, 2,2 को भी, 3,3 को भी, 4,4 को भी, लेकिन यहां पे आप देख सकते हो 1,2 हमारे रिलेशन के अंदर एक पेयर आ रहा है और साथ ही साथ 2,1 भी आ रहा है, तो ये आपस में सिमेट्रिक पेयर्स हैं एक्सेप्ट द डायगोनल पेयर्स, तो ये रिलेशन एंटी सिमेट्रिक नहीं बन सकती।
ऑप्शन नंबर थर्ड की अगर हम बात करेंगे 2,4, इसका सिमेट्रिक पेयर क्या आता है 4,2, क्योंकि सिमेट्रिक पेयर हमें मिल गया तो ये भी एंटी सिमेट्रिक नहीं बन सकता। 1,2 इसका सिमेट्रिक पेयर क्या बन जाएगा 2,1, क्या कहीं पे आ रहा है नो। 2,3 इसका सिमेट्रिक पेयर क्या बन जाएगा 3,2, क्या कहीं पे आ रहा है नो। 3,4 इसका सिमेट्रिक पेयर क्या बन जाएगा 4,3, क्या कहीं पे आ रहा है नो। तो यहां पे एक भी सिमेट्रिक पेयर हमें नहीं मिल रहा है, हेंस वी कैन से दैट इट इज एन एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन की अगर हम बात करेंगे फिर से ऑप्शन नंबर 5 पे 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 इनको हम अलाउ कर सकते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया एंटी सिमेट्रिक रिलेशन के टाइम पे हम खाली डायगोनल सिमेट्रिक पेयर्स को अलाउ कर सकते हैं, तो ये भी एंटी सिमेट्रिक रिलेशन बन जाएगी। यहां पे क्या आ रहा है 3,4, क्या यहां पे इसका सिमेट्रिक पेयर आ रहा है नो, तो यहां पे हमें एक भी सिमेट्रिक पेयर नहीं मिल रहा है, हेंस ये भी क्या बन जाएगा एंटी सिमेट्रिक। कौन कौन सा करेक्ट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर 4, 5 एंड 6। 4, 5 एंड 6 ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। होपफुली एंटी सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज कॉल्ड डैश इफ फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग टू ए कॉमा बी बिलोंग टू आर एंड बी कॉमा ए डू नॉट बिलोंग टू आर। हमें बताया जा रहा है अगर हमारे पास कोई पेयर है ए कॉमा बी और अगर ये रिलेशन के अंदर बिलोंग कर रहा है, तब जाके बी कॉमा ए अगर रिलेशन के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा होगा तो ऐसी रिलेशन को हम क्या बोलते हैं एसिमेट्रिक। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, सिमेट्रिक में हम क्या कर रहे थे, सारे के सारे सिमेट्रिक पेयर्स को ले रहे थे। एंटी सिमेट्रिक के टाइम पे हम क्या कर रहे थे, हम किसी भी सिमेट्रिक पेयर को नहीं लेते थे एक्सेप्ट द डायगोनल पेयर्स। और एसिमेट्रिक हमें बता रहा है कि मैं डायगोनल पेयर्स को भी अलाउ नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि वो भी सिमेट्रिक पेयर ही आ रहे हैं ना, तो एसिमेट्रिक एक रेस्ट्रिक्शन लगाता है डायगोनल पेयर्स पे भी। एक भी सिमेट्रिक पेयर हमारी रिलेशन के अंदर नहीं आना चाहिए, ना तो नॉन डायगोनल सिमेट्रिक पेयर और ना ही डायगोनल सिमेट्रिक पेयर रिलेशन के अंदर आना चाहिए इन ऑर्डर टू बी एसिमेट्रिक। ठीक है, एग्जाम्पल से आपको ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएगी। फॉर ईच ऑफ दीज रिलेशन ऑन अ सेट 1, 2, 3, 4 विच अमंग द फॉलोइंग इज एसिमेट्रिक। आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सी एसिमेट्रिक हैं। पहले हम इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट यहां पे निकालेंगे, मैं थोड़ा बहुत और आपको अंडरस्टैंड कराने की कोशिश करूंगा। ए हमारे पास कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, अब अगर मैं यहां पे ए क्रॉस ए लूंगा तो वो क्या आ जाएगा, एक साइड से भी लेंगे 1, 2, 3, 4 और दूसरे साइड से भी लेंगे 1, 2, 3 एंड 4। अब पेयर्स निकालेंगे सारे के सारे, यहां से क्या आ जाएगा 1,1, 1,2, 1,3 एंड 1,4। लाइकवाइज आ जाएगा 2,1, 2,2, 2,3 एंड 2,4। इसी पैटर्न पे आ जाएगा 3,1, 3,2, 3,3 एंड 3,4। 4,1, 4,2, 4,3 एंड 4,4। ये हमने क्या कर दिया यहां पे कार्टेशियन प्रोडक्ट। फाइन, अब हमें एसिमेट्रिक रिलेशन का कॉन्सेप्ट यहां पे अंडरस्टैंड करना है। एसिमेट्रिक रिलेशन हमें बता रहा है कि कोई भी सिमेट्रिक पेयर एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। कोई भी सिमेट्रिक पेयर रिलेशन के अंदर नहीं आना चाहिए इन ऑर्डर टू बी एसिमेट्रिक। अब एज एन एग्जांपल 2,1 का सिमेट्रिक पेयर क्या आ रहा है 1,2। अगर रिलेशन के अंदर 2,1 होगा तो 1,2 नहीं आना चाहिए। अगर रिलेशन के अंदर 4,2 होगा तो 2,4 नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये आपस में क्या है सिमेट्रिक पेयर्स। अगर रिलेशन के अंदर 1,1 है, क्योंकि 1,1 अपने आप का ही सिमेट्रिक पेयर है, तो इसको भी हम रिलेशन के अंदर नहीं ले सकते हैं। लाइकवाइज 2,2 भी अपने आप का ही सिमेट्रिक पेयर है, तो क्योंकि अगर रिलेशन के अंदर 2,2 आ जाएगा तो ये अपने आप का ही सिमेट्रिक पेयर है ना, तो अगर रिलेशन के अंदर एक भी सिमेट्रिक पेयर होगा तो वो एसिमेट्रिक नहीं बन सकता। तो हम सिंपली क्या कर रहे हैं, यहां पे डायगोनल पेयर्स पे भी एक रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं इन केस ऑफ एसिमेट्रिक रिलेशन। अब हम ऑप्शन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। यहां पे सबसे पहले डायगोनल पेयर ही हमें मिल रहा है 2,2, तो ये तो कतई ही
एसिमेट्रिक नहीं बन सकता। बाकी को हमें चेक करने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे पहले ही हमें 1,1 मिल रहा है, सिमेट्रिक पेयर है, तो ये एसिमेट्रिक नहीं बन सकता। यहाँ पे आप देख सकते हो 2,4, इसका सिमेट्रिक पेयर क्या आता है 4,2, सिमेट्रिक पेयर मिल गया तो ये एसिमेट्रिक नहीं बन सकता। 1,2 का सिमेट्रिक पेयर क्या आ जाएगा, 1,2 का सिमेट्रिक पेयर आ जाएगा 2,1, वो तो नहीं आ रहा है। 2,3 का सिमेट्रिक पेयर क्या बन जाएगा 3,2, वो भी नहीं आ रहा है। 3,4 का सिमेट्रिक पेयर क्या बन जाएगा, 3,4 का सिमेट्रिक पेयर बन जाएगा 4,3, वो भी नहीं आ रहा है। हेंस यहाँ पे एक भी सिमेट्रिक पेयर नहीं आ रहा है, तो मैं बोल सकता हूं ये एक एसिमेट्रिक रिलेशन है। लाइकवाइज यहाँ पे 1,1 का सिमेट्रिक पेयर क्या आता है 1,1 इटसेल्फ, तो सिमेट्रिक पेयर मिल गया तो ये एसिमेट्रिक नहीं बन सकता। इसी पैटर्न पे ऑप्शन 6 की अगर हम बात करेंगे 3,4, इसका सिमेट्रिक पेयर क्या बन जाएगा 4,3, तो एक भी सिमेट्रिक पेयर हमें नहीं मिल रहा है, तो ये भी क्या बन जाएगा एसिमेट्रिक रिलेशन। ऑप्शन नंबर 4 एंड ऑप्शन नंबर 6 विल बी द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। होपफुली आपको चीजें समझ में आ रही हैं। काफी बेसिक सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको ये कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अभी हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। A relation R on a set A is called dash if whenever A, B belong to R, B, C belong to R, then A, C belong to R. For all A, B, C belong to A. यानी कि अगर A, B पेयर हमारी रिलेशन के अंदर बिलोंग कर रहा होगा और B, C पेयर अगर हमारी रिलेशन के अंदर बिलोंग कर रहा होगा, तब जाके देन A, C भी हमारी रिलेशन के अंदर बिलोंग करना ही करना चाहिए। ऐसी रिलेशन को हम क्या बोलते हैं ट्रांजिटिव। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्यों ट्रांजिटिव, बिकॉज यहां पे सबसे पहले A रिलेटेड होगा B के साथ और फिर क्या है यहाँ पे B रिलेटेड है किसके साथ C के साथ, तो वी कैन से दैट A रिलेटेड होना चाहिए किसके साथ भी C के साथ भी। ऐसी रिलेशन को हम क्या बोलते हैं ट्रांजिटिव। और ट्रांजिटिविटी को चेक करना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट काम होता है, ठीक है, अगर रिलेशन का साइज बड़ा होगा तो। एग्जाम्पल से थोड़ा बहुत और अंडरस्टैंड कर लेते हैं। यहां पे आपको एक और डाउट आ सकता है, वो डाउट भी मैं यहां पे क्लियर करने की कोशिश करूंगा। फॉर ईच ऑफ दीज रिलेशंस ऑन अ सेट, हमारे पास एक सेट है 1 2 3, विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रांजिटिव। आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सी रिलेशन क्या आ जाएगी ट्रांजिटिव। ऑप्शन नंबर 1 की अगर हम सबसे पहले बात करेंगे, आप यहां पे देख सकते हो 2 रिलेटेड है किसके साथ 2,4 रिलेशन के अंदर बिलोंग कर रहा है, 4,2 भी रिलेशन के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो यहां पे क्या होना चाहिए, लेटर से अगर ये A है और ये क्या है B, ये क्या आ जाएगा B और ये क्या आ जाएगा C, तो उस टाइम पे क्या होना चाहिए A, C भी रिलेशन के अंदर बिलोंग कर लेना चाहिए, ठीक है। A, C यहां पे क्या आ जाएगा 2,2 भी हमारी रिलेशन के अंदर बिलोंग कर लेना चाहिए इन ऑर्डर टू बी ट्रांजिटिव। लेकिन क्या 2,2 आ रहा है, नो, सो वी कैन से दैट ऑप्शन नंबर 1 जो है ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, ठीक है। होपफुली ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। मैं आपको क्या बता रहा हूं, अगर A रिलेटेड होगा B के साथ, B रिलेटेड होगा C के साथ, तब जाके A C के साथ भी रिलेटेड होना चाहिए। यहां पे 2 रिलेटेड है सबसे पहले 4 के साथ और 4 रिलेटेड है किसके साथ 2 के साथ, तब जाके यहां पे क्या होना चाहिए 2 रिलेटेड होना चाहिए किसके साथ 2 के साथ। तो यहां पे एक और पेयर होना चाहिए था 2,2, लेकिन वो नहीं आ रहा है, हेंस इट इज नॉट ट्रांजिटिव। अब अगर हम ऑप्शन नंबर 2 की बात करेंगे, यहां पे क्या आ रहा है 1,2, 1 इज रिलेटेड विथ 2 एंड 2 इज रिलेटेड विथ 1, 2 इज रिलेटेड विथ 1, तो यहां पे 1 के साथ भी रिलेटेड होना चाहिए। क्या वो पेयर आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है। इसी तरीके से ट्रांजिटिविटी को आप हर एक पेयर पे आपको चेक करना ही करना पड़ेगा। एज एन एग्जांपल, जहां पे हमारा पहला पेयर खत्म हो रहा है और अगर वहीं से हमारा दूसरा कोई पेयर स्टार्ट हो रहा है, वो सारे कॉम्बिनेशंस आपको चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। और यहां पे अगर आप देखोगे 2 इज रिलेटेड विथ 1, 2 इज रिलेटेड विथ 1, और साथ ही साथ ये 1 रिलेटेड है किसके साथ 2 के साथ, 1 रिलेटेड है 2 के साथ, तो 2 रिलेटेड होना चाहिए किसके साथ 2 के साथ भी, तो 2,2 पेयर भी यहां पे होना ही होना चाहिए, ठीक है। तो 2,2 भी यहां पे आ रहा है, हेंस आई कैन से दैट यस इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन, फाइन। अब अगर हम ऑप्शन नंबर 3 की बात करेंगे, थर्ड ऑप्शन में क्या आ रहा है 1,1, 2,2, 3,3, क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। आपको यहां पे एक कंडीशन याद रखनी है। मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं आपको, इफ A, B बिलोंग कर रहे होंगे R में
बी कॉमा ए बी कॉमा सी अगर बिलोंग कर रहा होगा आर में, देन तब जाके आपको ट्रांजिटिविटी चेक करनी होती है, ए कॉमा सी भी रिलेशन के अंदर बिलोंग करना चाहिए। हाउएवर अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, अगर ये कंडीशन आपके क्वेश्चन के अंदर नहीं आ रहा है, रिलेशन के अंदर नहीं आ रहा है, तो आपको ये चेक करने की भी जरूरत नहीं है। उस टाइम पे इसको चेक करने के बगैर भी आप बोल सकते हो ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। इसको चेक करने के बगैर आप क्या बोल सकते हो, ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। ये पॉइंट काफी कंफ्यूजिंग है, आप इसको थोड़ा बहुत याद रखने की कोशिश कीजिए। यहां पे 1,1 मैंने आपको क्या बताया, 1,1 क्या कोई पेयर ऐसा है जो कि 1 से स्टार्ट हो रहा है? नो। तो इस पे हमें ट्रांजिटिविटी चेक करनी नहीं करनी है। 2,2 की अगर हम बात करेंगे, क्या कोई और पेयर है जो कि 2 से स्टार्ट हो रहा है? नो। तो इस पे भी हमें ट्रांजिटिविटी चेक करने की जरूरत नहीं है। 3,3 क्या कोई और पेयर है जो कि 3 से स्टार्ट हो रहा है? नो। तो इस पे भी हमें ट्रांजिटिविटी चेक करने की जरूरत नहीं है। यहां पे इफ वाला पार्ट ही सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो देन को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। आप इसको उस टाइम पे डायरेक्टली बोल सकते हो यस इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, और इसी पैटर्न पे 3,4 क्या कोई और पेयर यहां पे है जो कि 4 से स्टार्ट हो रहा है? नो। तो इस टाइम पे हमें ट्रांजिटिविटी को चेक करने की जरूरत नहीं होती है, मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं यस ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। इसी पैटर्न पे अगर हम ऑप्शन नंबर 5 की बात करेंगे, आप देख सकते हो 1 इज रिलेटेड विद 2, 1 इज रिलेटेड विद 2, क्या 2 से कोई और पेयर स्टार्ट हो रहा है? हाँ बिल्कुल। और 2 किसके साथ रिलेटेड है? 2 के साथ। तो यहां पे क्या होना चाहिए, 1 लॉजिकली रिलेटेड होना चाहिए 2 के साथ। क्या वो 1,2 हमें हमारी रिलेशन के अंदर आ रहा है? हाँ बिल्कुल आ रहा है। इसी पैटर्न पे 1 रिलेटेड है किसके साथ? 3 के साथ। 1 रिलेटेड है 3 के साथ, और 3 किसके साथ रिलेटेड है? 1 के साथ। तो यहां पे 1 रिलेटेड होना चाहिए किसके साथ? 1 के साथ भी। तो 1,1 पेयर भी यहां पे होना चाहिए। क्या 1,1 पेयर हमें कहीं पे देखने को मिल रहा है? नो, हेंस इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो होपफुली ये पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो यहां पे कौन कौन सा पार्ट ट्रांजिटिविटी की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर लेता है? ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर थर्ड एंड ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, दैट इज सेकंड, थर्ड, फोर्थ ओनली। ठीक है, और ट्रांजिटिविटी को चेक करने के लिए मैंने आपको अभी बताया दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट टू चेक द ट्रांजिटिविटी ऑफ अ रिलेशन। अगर रिलेशन का साइज बड़ा होगा, तो अगर ज्यादा डिफिकल्ट रिलेशन होगी, वहां पे हम एक एल्गोरिथम का इस्तेमाल करते हैं ट्रांजिटिविटी को चेक करने के लिए, उसको हम बोलते हैं वार्शल्स एल्गोरिथम। ये भी एक बेसिक सा ही एल्गोरिथम है, कॉलेज लेवल पे मैं इसको पढ़ाता हूं, लेकिन यहाँ पे आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली ट्रांजिटिविटी की डेफिनेशन को याद रखोगे, और बेसिक 2-3 एग्जाम्पल्स भी आपको पता होनी चाहिए कि कैसे हम इसको निकाल सकते हैं। फाइन, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, अ रिलेशन ऑन अ सेट ए इज कॉल्ड एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ इट इज। आपको बताना है कि हम किस रिलेशन को बोल सकते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होगी, यानी कि रिफ्लेक्सिव की भी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा होगा, सिमेट्रिक रिलेशन भी होगी साथ ही साथ, और ट्रांजिटिव भी होगी, तो ऐसी रिलेशंस को हम क्या बोल सकते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशंस। ये पॉइंट आप एज इट इज याद रखोगे। अब रिफ्लेक्सिव कैसे निकालते हैं ये हमने सीखा है, सिमेट्रिक कैसे निकालते हैं ये भी हमने सीखा है, ट्रांजिटिविटी कैसे निकालते हैं ये भी हमने सीख लिया है। फाइन, बात करते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन के बारे में। A relation R on a set S is called partial ordered, और पार्शियल ऑर्डरिंग भी बोल सकते हैं इफ इट इज। हम बोल सकते हैं एक रिलेशन को कि ये एक पार्शियल ऑर्डर्ड रिलेशन है अगर वो क्या होगी? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट इज रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगी, साथ ही साथ एंटीसिमेट्रिक होगी, और साथ ही साथ ट्रांजिटिव होगी, तो ऐसे रिलेशंस को हम क्या बोलते हैं? पार्शियल ऑर्डर्ड रिलेशंस। फाइन, और वो सेट्स जिन पे ये रिलेशन एप्लीकेबल होगी, वो रिलेशन जो कि रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होगी, उन सेट्स को हम क्या बोलते हैं? पार्शियली ऑर्डर्ड सेट्स, जिनको हम सिंपली बोलते हैं पो सेट्स। ठीक है, वो सेट्स जिस पे ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगी, एंटीसिमेट्रिक होगी और ट्रांजिटिव होगी, ऐसे सेट्स को हम क्या बोलते हैं? पार्शियली ऑर्डर्ड सेट और पो सेट। और यहां पे जो लास्ट वाले 2 क्वेश्चन हमने किए, एक मैंने आपको बताया इक्विवेलेंस रिलेशन, और हमने बात की रिगार्डिंग द पार्शियल ऑर्डर्ड
रिलेशन के बारे में। इन दो रिलेशंस को हम क्या बोलते हैं? हायर ऑर्डर रिलेशंस। इनको हम बोलते हैं हायर ऑर्डर रिलेशंस। ठीक है, ये पॉइंट भी आप अच्छे से याद रखोगे। तो होपफुली आज के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन केस कहीं पे डाउट आता है, आप पहले वीडियो को 2-3 बार देखने की कोशिश करो, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, होपफुली चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो आज के लेक्चर में हम बस इतना ही रख लेते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे रिगार्डिंग द फंक्शंस। फंक्शंस के टॉपिक को भी हम 2 लेक्चर्स में कवर करने की कोशिश करेंगे। फिर एक लेक्चर आ जाएगा जिसमें हम प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे, और हमारा ये वाला टॉपिक रिलेशंस एंड फंक्शंस भी कंप्लीट हो जाएगा। होप यू लाइक द सेशन। अगर अच्छा लगा डू हिट द लाइक बटन। मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट सेक्शन में। टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय।